वैष्णो देवी मंदिर हादसे में बड़ा खुलासा। चश्मदीदों का दावा, सीआरपीएफ ने वीआईपी की क्रॉसिंग करवाने के लिए लोगों को डंडे से डराया, जिससे मची भगदड़ में 12 श्रद्धालु झुलसे। देश भर में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 22,775 नए केस। ओमिक्रॉन संक्रमण के केस 1500 के पार। महाराष्ट्र के 10 मंत्री और 20 एमएलए संक्रमित। नववर्ष पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। कोरोना से निपटने पर मांगा जनता से सहयोग, तो वहीं आत्मनिर्भर भारत पर भी एकजुटता बनाए रखने का संकल्प। आज से शुरू होगा 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन। कोविन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन भी होगी वैक्सीन स्लॉट की बुकिंग। एमपी में करीब 48 लाख बच्चों को लगेगी वैक्सीन। और अनूपपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजूरी से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत आई सामने, जहां समय पर इलाज न मिलने से एक 4 महीने की मासूम की हुई मौत। परिजनों ने दिया धरना। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। संत कालीचरण महाराज की असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तारी को लेकर हिंदू समाज आहत हुआ है, जिस पर दालू मोदी बाजार चौराहे पर समस्त हिंदू संगठन के लोगों ने मिलकर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुतले पर चप्पल जूते से पिटाई की और नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समाज के युवा एकत्रित हुए। बता दें, रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी को एक अपशब्द कहने वाले और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे को नमन करने वाले कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया था। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भूपेश बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भूपेश बघेल मुर्दाबाद। छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंदर एक धर्म संसद का आयोजन हुआ था। उसमें एक संत कालीचरण जी हैं, उनके द्वारा देश के बंटवारे के लिए जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस पाकिस्तान के विभाजन के समय गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और उसके कारण से लाखों हिंदू जो वर्तमान पाकिस्तान और बांग्लादेश है उनके कई हिस्सों में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, चटगांव में, ढाका के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध प्रांत के अंदर रुके हुए थे, और उनको विश्वास था कि गांधी जी देश का बंटवारा नहीं होने देंगे। लेकिन एकाएक गांधी ने ये बंटवारा स्वीकार किया, जिसके कारण से लाखों हिंदू को बंटवारे का दंश झेलना पड़ा। लाखों हिंदू मारे गए, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, उनको अपने घर से बेघर होना पड़ा, अपनी संपत्ति छोड़कर आना पड़ा। इस पीड़ा को अभिव्यक्त करते समय संत कालीचरण जी के द्वारा महात्मा गांधी को लेकर के कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो गया जो नहीं करना चाहिए था। उन शब्दों से किसी की असहमति हो सकती है, लेकिन बाकी शब्दों के उपयोग में जो त्रुटि थी उसको छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब इतिहास का हिस्सा है और उसको झुठलाया नहीं जा सकता। अनूपपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजूरी से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत सामने आई है, जहां समय पर इलाज न मिलने से एक 4 महीने के मासूम की मौत हो गई है। बिजूरी में वार्ड क्रमांक 6 के रहने वाले वकील अजहर तेज बुखार और जुकाम से पीड़ित अपनी बेटी को लेकर सुबह 10 बजे चिकित्सालय पहुंचे, जहां कोई भी चिकित्सक ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। ऑनलाइन चलने वाले टेलीमेडिसिन कक्ष का सहारा लेना पड़ा, और वो भी बिजली गुल होने से बंद हो गया, क्योंकि वहां लगा जनरेटर कई महीनों से खराब पड़ा था, जिससे नाराज परिजनों ने अस्पताल के गेट पर धरना देकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। हमारे दोस्त की बेटी थी 3 महीने की, आज सुबह से ये हॉस्पिटल में लेके आए, थोड़ा सा बीमार थी वो, और यहाँ कोई भी डॉक्टर उसको देखने नहीं आया, और आज मर गई है। मान लीजिए, क्या बोलेंगे इसको, हत्या ही कहा जाएगा, हत्या हो गई यहाँ इसकी, और कोई भी डॉक्टर नहीं था यहाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए हमको। ऐसे कितने बच्चे डेली खत्म हो रहे हैं। समय आप आए हुए थे हॉस्पिटल? करीबन 2 घंटे पहले आया। 2 घंटे। बच्ची को क्या दिक्कत थी? सर्दी बुखार। सर्दी बुखार। तो आने के बाद क्या हुआ यहाँ? आने के बाद चेकअप कर रहे थे, तो लाइट गोल हो गया, तो बैठा दी, बोले कि लाइट आएगा तब होगा। अच्छा, फिर अभी तक लाइट ही नहीं आया। तो लाइट से क्या संबंध था चेकअप का? चेकअप कराने के लिए वही चेकअप कर रहे थे अंदर में। अच्छा। तब दवाई लिख के देते हैं। अच्छा, तो फिर उतना देर में मैं बच्चे को दूध पिलाया। हाँ। दूध पिलाने के बाद सीरियस होने लगी, मतलब चटने लगी। हाँ। तो फिर मैं अंदर लेकर आया डॉक्टर के पास। यहाँ तो डॉक्टर थे ही नहीं, कोई डॉक्टर नहीं थे? कोई नहीं। अच्छा, तो चेकअप कौन कर रहा था? एक नर्स चेक कर रही थी। कर रही। कोई ट्रीटमेंट, इलाज दिया गया बच्ची को? कुछ नहीं।
कुछ नहीं दिया है, सिर्फ जांच की है। अभी मैं बुलाया मेरे को तो अस्पताल में देखा, बच्ची क्या है खत्म हो चुकी है जी, पहले से ही ब्रॉड डेथ है, मृत्यु पहले ही हो चुकी है। उनका कहना है कि यहाँ लेके आए हैं उसके 2 घंटे बाद मृत्यु हुई नहीं है। टेली मेडिसिन में उपचार जारी था, इसी दौरान लाइट भी कट गई, इस वजह से उसमें भी उपचार नहीं मिला। अच्छा, इसका मैं नहीं बता सकता हूँ, पर मेरे देखने से 1 आध घंटे पहले की मृत्यु जी सर, यहाँ ड्यूटी डॉक्टर अभी वर्तमान में कौन था डे में? डे में अभी तो कोई नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करके आया था जी और मैं अब रेस्ट कर रहा था। जी जी। और जो डॉक्टर अनित त्रिपाठी है उनको मीटिंग में बुला लिया गया है अनूपपुर। किस वजह से मीटिंग है सर? अरे मीटिंग है, अच्छा, विभागीय। हाँ, तो यहाँ मतलब वैकल्पिक कोई नहीं था आज डे कोई में? व्यवस्था नहीं किया है। साल का आखिरी दिन ज्यादातर लोग मौज मस्ती और पार्टियां करके गुजारते हैं, लेकिन अंबिकापुर के ऑफिसर क्लब की महिला सदस्यों ने कुछ अलग कर नया संदेश दिया है। ऑफिसर क्लब के सदस्यों ने साल का आखिरी दिन शहर के कई आंगनवाड़ी केंद्रों में बिताया और बच्चों को गर्म कपड़े भी बांटे। आंगनवाड़ी केंद्रों में चल रहे सुपोषण अभियान का भी जायजा लिया। नए साल में पहले ऑफिसर क्लब के सदस्यों ने अनोखी सोच से आंगनवाड़ी के बच्चों में खुशियां लाने की कोशिश की है। अनूपपुर जिले के जमुना कोतमा क्षेत्र SECL आमडाड में OCP रिटायर्ड कर्मचारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष उत्खनन इंचार्ज PK जैन रहे, जहां सवेरिया मैनेजर UN सिंह द्वारा खदान में रिटायर्ड कर्मचारियों को सम्मानित कर विदाई दी गई। रिटायरमेंट कर्मचारियों में EP फिटर लाला गुप्ता, विश्वनाथ राठौर और EP इलेक्ट्रीशियन ब्रिजमान सिंह को सम्मानित किया गया और इस तरह रिटायर्ड कर्मचारियों की विदाई हुई। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बाबई के ग्रामांचल खेड़ा में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा के आखिरी दिन क्षेत्रीय विधायक विजयपाल सिंह भी पहुंचे। भगवत दास महाराज ने सुदामा कृष्ण मित्रता का वर्णन किया। भगवत दास महाराज द्वारा बीते 11 वर्षों से कथाएं की जा रही हैं और सभी ग्रामवासियों को प्रेरणा देती रही हैं। खैरागढ़ रियासत के राजा और विधायक देवव्रत सिंह की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनकी दोनों पत्नियों में संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है, जिसमें पहली पत्नी पद्मा सिंह और बच्चों ने दूसरी पत्नी विभा सिंह पर संपत्ति हड़पने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। इसमें पहली पत्नी और बच्चों का राज परिवार के अन्य सदस्य और स्थानीय लोग भी समर्थन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले बच्चों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरी पत्नी विभा सिंह पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से ग्रामीण विभा सिंह के विरोध में आ गए हैं और नारेबाजी कर उन्हें रियायत से अलग करने की मांग कर रहे हैं। इस पर विभा सिंह ने भी अपना पक्ष रखते हुए अपनी जान को खतरा बताया और रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने लिए सुरक्षा और देवव्रत सिंह की मृत्यु की जांच की मांग की है और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग को भी पत्र सौंपा है। मेरी पहली मांग है कि मेरे पति की रहस्यमयी मौत की जांच हो, जरूर हो एक बार। दूसरी मेरी मांग है कि मेरी जान को बचाया जाए, मेरी इज्जत को बचाया जाए, मेरे हस्बैंड के स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी के इज्जत को बचाया जाए, जो बुरी तरीके से झूठा सच्चा ऑडियो वीडियो पेपर्स बना के बाहर उछाले जा रहे हैं, जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि कोई महिला इतनी बेइज्जत हो जाए कि वो आत्महत्या कर ले। मुझे आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा है और घर में जो मुझे जिस तरीके से हर घर से निकाला जा रहा है, गुंडे घुसा के तोड़ फोड़ करा के पब्लिक का नाम देके मुझे इधर उधर भाग के होटलों में रहना पड़ रहा है, कहीं कहीं रहना पड़ रहा है, उससे मुझे बचाया जाए, मेरी इज्जत को बचाई जाए। मेरी बेटी है, उसकी इज्जत भी सेफ नहीं है, उसको भी बचाया जाए।
चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बैरसिया में मेला ग्राउंड पर स्वागत का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां भाजपा जिला भोपाल ग्रामीण अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष का स्वागत किया गया। मोर्चा के कोषाध्यक्ष ब्रजमोहन जाटव ने सभी का स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से अनुसूचित जाति उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मुख्य अतिथि किशन सिंह अहिरवार ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि भाजपा सरकार दलितों के उत्थान के लिए संकल्पित है। सभी कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिंदाबाद, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, उद्धव ठाकरे अमर रहे, अटल बिहारी जी अमर रहे, अटल बिहारी जी अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बैरसिया नगर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के जो नवनियुक्त पदाधिकारीगण हमारे जो घोषणा हुई है, उन सब के स्वागत सम्मान के लिए हम बैरसिया नगर में इकट्ठे हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि बैरसिया के जितने भी हमारे पदाधिकारीगण हैं, सबको एकत्रित कर और सबका एक दूसरे को परिचय कराएं और सबको एक दूसरे से मिलें। और ये मिलने मिलाने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और हमारे जो नवीन पदाधिकारी और रह रहे हैं, उनकी भी घोषणा करना बाकी है। और अभी हमारे पदाधिकारीगणों से मिलना चल रहा है और मिलते रहेंगे। और वरिष्ठ पदाधिकारी को आशीर्वाद भी लेना है हमें, तो यहाँ के जाने के बाद और पदाधिकारी से मिलेंगे हम लोग। ग्राम भटगोरा में यादव परिवार द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जतारा जनपद के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गौर का भव्य तुलादान किया गया। सुरेंद्र सिंह गौर ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति अंग्रेजों की नीति है, फूट डालो और राज करो। हमारे प्रदेश वासियों के त्रिस्तरीय पंचायत प्रत्याशियों का भारतीय जनता पार्टी ने मजाक बनाया है। भाजपा की सोची समझी कूटनीति से त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित पदाधिकारियों को पद से पृथक करने के लिए यह चुनाव रूपी षड्यंत्र रचा गया था। सरपंच दिवराहा, उनको धूल बैठा दिया गया, उनका भी हार्दिक स्वागत करें और तालियों के साथ पूरे दम से स्वागत करें। गरियाबंद पुलिस ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ गांजा तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी चंदाहाड़ी जिला नवरंगपुर उड़ीसा के रहने वाले हैं। 2 बैग के अंदर पैकेट बनाकर 13 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा ले जा रहे थे, जिसकी कुल कीमत 1,30,000 रुपए आंकी जा रही है। साथ ही तस्करों से 5 मोबाइल, 1 मारुति कार भी जब्त की गई है। गरियाबंद पुलिस की बड़ी कामयाबी, जहां उड़ीसा से छत्तीसगढ़ गांजा तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपी चांदाहाड़ी जिला नवरंगपुर उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जहां आरोपियों के 2 बैग के अंदर उन्होंने 13 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा रखे हुए थे, जिसकी कुल कीमत 1,30,000 रुपए बताई जा रही है, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। और इसके साथ ही तस्करों से 5 मोबाइल, 1 मारुति कार भी पुलिस द्वारा जब्त की गई है। आपको बता दें, गरियाबंद पुलिस की बड़ी कामयाबी है, जहां पर 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ गांजा तस्करी करने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आदित्य बहेरा गरियाबंद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आदित्य, गरियाबंद पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी उन्हें मिली है, जहां पर उन्होंने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है तस्करी करते हुए गांजा की। जी आदित्य। जी देखिए, छत्तीसगढ़ से गांजा की तस्करी करते हुए 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या अपडेट आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, यह पूरी घटना गरियाबंद जिले की है। गरियाबंद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सफेद रंग की अर्टिगा कार से अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाई। सिटी कोतवाली गरियाबंद के थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह श्याम द्वारा टीम गठित कर घेराबंदी के लिए घटना स्थल टोनी नाला के पास मुखबिर के बताए अनुसार सफेद रंग के अर्टिगा वाहन को रुकवाकर गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर गाड़ी में 2 काला रंग का पिट्ठू बैग पाया गया। गाड़ी में बैठे सभी लोगों को नीचे उतारकर पुलिस के द्वारा उस जो बैग मिला, पिट्ठू बैग जो काले रंग का, उसके संबंध में उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उनके द्वारा गोलमाल और आनाकानी करने पर
पुलिस को संदेहास्पद लगा कि बैग में कुछ सामान है, जिसके बाद पुलिस ने जब बैग खोला और उसमें जो पैकेट था उसकी तलाशी लेने पर मादक पदार्थ गांजा पाया गया। जी। तो ये कहाँ से इन्हें मादक पदार्थ मिला था और कहाँ ले जा रहे थे तस्करी के लिए? जी मैं आपको बता दूं, ये जो आरोपी जो पकड़े हैं ये तो चांदाहांडी के हैं और वहीं से छत्तीसगढ़ की ओर ये मादक पदार्थ गांजा की तस्करी कर रहे थे। जी। तो पुलिस ने कहां से इन्हें गिरफ्तार किया है? पुलिस ने इन्हें गरियाबंद जिला के, जो आपको बताया मैं, घटना स्थल टोनी नाला, वहीं पे ये सभी आरोपी को गिरफ्तार किया। तो क्या इनके पीछे कोई गैंग है, किसी गैंग का खुलासा हुआ है? कोई और गिरोह भी है इसमें? कुछ और लोग भी क्या शामिल है इस पे? जी अभी तक तो कुछ खुलासा नहीं हो पाया है, आगे पुलिस इसकी जांच करेगी और उसके बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। देखिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, अब उन पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? आपकी पुलिस प्रशासन से कोई बात हुई इसको लेकर, इस पूरे मामले पर? जी इन्हें तो गिरफ्तार किया है फिलहाल अभी। जी जी। और सभी आरोपी उड़ीसा के हैं, चांदाहांडी के, नवरंगपुर उड़ीसा के निवासी हैं सब, सभी 6 आरोपी। चलिए ठीक है आदित्य, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे जहां पर गरियाबंद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर छत्तीसगढ़ गांजा तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इसके साथ ही तस्करों से 5 मोबाइल, 1 मारुति कार भी जब्त की गई है और जो गांजा जब्त किया गया है उसकी कीमत करीब 1,30,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता रहे हैं गरियाबंद पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ गांजा तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें सभी आरोपी चंदाहाड़ी जिला नवरंगपुर उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जहां उन्होंने 2 बैग के अंदर पैकेट बनाकर 13 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ था, जिसकी वह तस्करी करने जा रहे थे और सूचना मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है गरियाबंद पुलिस के द्वारा। चलिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। सर धन्यवाद। जी सर, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है मादा तस्करी करते। जी हेलो सर, 6 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है मादा तस्करी के उस पे, तो क्या कुछ अपडेट है सर आपके पास? कहां से पकड़े गए ये आरोपी और कहां से सूचना मिली थी? ये मैम जिस तरह की राज्य शासन के द्वारा दिगर प्रांत से जो भी नशीले पदार्थ आ रहे हैं उनको रोकने के लिए लगातार वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जा रहा था, उसी परिप्रेक्ष्य में ये जैसे ही हमको पता चला कि एक जिला नवरंगपुर का चांदाहांडी थाना है, वहाँ के लोग जो हैं हमेशा गाड़ियों में या बस के माध्यम से रायपुर या रायपुर के बाद अपना दूसरे प्रांत ले जाते हैं, हरियाणा या राजस्थान का, ऐसी जानकारी हमेशा मिलती है। तो सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि एक अर्टिगा गाड़ी है ओडी जिसमें मादक पदार्थ गांजा आ रहा है, जिसकी सूचना प्राप्त होती ही वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशों पे तत्काल गरियाबंद 4 किलोमीटर की दूरी है लाइवलीहुड कॉलेज टोनी नाला के पास उसको घेराबंदी कर पकड़ा गया। सर, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या कोई और खुलासे भी हुए हैं? किसी और गिरोह का कुछ पता चला है? उनके जो नंबर मिले हैं उनके आधार उनके CDR निकाल के उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी कि उनका कहाँ से किनका कॉन्टैक्ट है, किस राज्यों से या किस प्रांत से हो। सर, ये छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पर सर कहाँ पर ये तस्करी करने आए हुए थे? मैम ये चूंकि NH 130 है, यहाँ से लगभग प्राय गांजा निकलने की हमेशा सूचना प्राप्त होती रहती है और चूंकि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हमेशा दिशा निर्देश मिलता ही रहता है कि बीच बीच में आप सडनली MCP की कार्रवाई करें, तो उसी परिप्रेक्ष्य पे ही कार्रवाई हुई है। सर, अब इन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? गिरफ्तारी तो हो चुकी है, अब इन पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी जिससे कि इस तरह के तस्करों पर रोक लगाई जा सके? न्यायालय पेश करके रिमांड भेजा जाएगा, रिमांड के बाद फिर चलानी कार्रवाई की जाएगी इनके थ्रू। चलिए सर, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हम आपको बता रहे थे गरियाबंद की खबर, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और छत्तीसगढ़ गांजा तस्कर करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राजगढ़ जिले के ब्यौरा शहर में इंदौर नाका चौराहे पर स्थित नगरपालिका का नाला लंबे समय से खुला पड़ा हुआ है। माफ कीजिएगा, नाला लंबे समय से खुला पड़ा हुआ है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। नाले को बंद कराने की मांग के लिए रहवासी कई बार नगरपालिका और जनप्रतिनिधियों से भी शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर नाराज रहवासियों ने विधायक के निवास पहुंचकर विधायक रामचंद्र दांगी को एक सामूहिक ज्ञापन सौंपा और तुरंत बंद कराने की मांग की है। राज्य सरकार ने 2021 के अंतिम दिन 31 दिसंबर को 31 आईपीएस अफसरों को प्रमोशन दे दिया है। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। भोपाल पुलिस कमिश्नर मरकंद देउस्कर सहित 3 सीनियर अफसरों को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हो गए हैं। गृह विभाग में सचिव श्रीनिवास वर्मा को प्रमोशन के बाद ग्वालियर जोन में पदस्थ किया गया है, जबकि डीआईजी से आईजी प्रमोट हुए गौरव राजपूत को गृह विभाग में सचिव पद दिया गया है। भोपाल ग्रामीण के डीआईजी इरशाद वली पदोन्नति कर आईजी बन गए हैं। इसी तरह मुरैना एसपी ललित शाकेवार को प्रमोशन के बाद मुरैना में ही आईजी पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही 2009 बैच के 24 अफसरों को सिलेक्शन ग्रेड मिला है। राजधानी भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में आज बजरंग सेना के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार का पुतला दहन किया गया। दरअसल मामला ओम कालीचरण की गिरफ्तारी को लेकर है। छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा ओम कालीचरण को खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर से गिरफ्तार किया गया था। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने कहा कि कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी गलत ढंग से की गई है, ये संतों का अपमान है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय, हरि सिंह चौहान, सुधीर राय शामिल रहे। महाराज को चरण महाराज को चरण महाराज को बजरंग सेना छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ सरकार का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बजरंग सेना भोपाल जिले के अध्यक्ष भाई सुधीर राय जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय जी और हमारे बाबूजी राम बाबू राय और प्रदेश के संयोजक हरि सिंह जी चौहान और बजरंग सेना परिवार भोपाल जिले की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद रही। हमारे मनोज तिवारी जी युवा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी मौजूद हैं और सबकी मौजूदगी में कालीचरण महाराज का जो गिरफ्तारी की गई है गलत ढंग से छत्तीसगढ़ की सरकार ने संतों का अपमान किया है। कालीचरण महाराज ने यदि ये कहा है कि पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाया और गांधी ने भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, तो क्या गलत कहा भाई? तो क्या कालीचरण जी को फांसी पर चढ़ा दोगे? यदि एक कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई होगी तो बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर पटेरिया जी के नेतृत्व में बजरंग सेना पूरे देश में इसका विरोध करेगी और आज हमने विरोध चालू कर दिया है। रिमांड पे तो ऐसे भेजा जैसे डकैती कबूल करवाना हो। हमने पहली बार देखा है पूरे कानून जो कानून की बात करते हैं, अरे व्यक्ति की आप कह रहे हैं भारत में स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता में आदमी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ओवैसी हिंदू देवी देवताओं को गाली दे सकता है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं होता। और यदि कोई देश के पक्ष में बोल रहा है, हिंदुओं के पक्ष में बोल रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। हम भूपेश सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और कालीचरण महाराज की जो गलत तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर उनकी गिरफ्तारी खजुराहो से की गई है, वो बहुत उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, जिसके लिए मध्य प्रदेश शासन में जो गृह मंत्री उनके द्वारा भी विरोध किया गया है, जिसका हम बजरंग सेना परिवार को स्वागत करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का भी स्वागत करते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार का हम लोग विरोध करते हैं जिस प्रकार उन्होंने गलत ढंग से संतों का अपमान कर रहे हैं और उनको पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है। जबकि एक साधारण उन पे धाराएं बनती थी, उन पे देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज करने की जानकारियां मिल रही हैं, जो कि सरासर गलत है। जो सरकार का अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और अगर इस प्रकार उन पे अगर कार्रवाई की तो पूरे देश में बजरंग सेना छत्तीसगढ़ सरकार का विरोध करेगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।